कि संध्या का समय हो गया है। जाओ दोनों भाई संध्या वंदन करो, संध्या मैया का अर्चन करो, जाओ। भैया दिन व्यतीत हुआ और रात का प्रभु यहाँ गुरु आज्ञा संध्या करना अवसान का समय हो चुका है। मेघवई स्नान सेवा देवी संध्या अपने दोनों हाथों में निद्रा रूपी मदरा का डाला लेकर हर मानव को पुराने के अवसर को ही यहाँ हमारे पूज्य आराधना प्रातः स्मरणीय पंथ श्री गुरुदेव के द्वारा आदेश मिला, संध्या का समय हुआ और दोनों भाई का सदैव का अर्थात संध्या वंदन तो संध्या करना हमारा कर अपने नित्य नियम का पालन कर, लेकिन संध्या करने से पहले विचार करता हूँ कि हम संध्या क्यों करते हैं। तुम्हारे गुरुदेव के द्वारा हमें बताया गया कि जो हमसे अनजाने के पाप हो जाते उन पापों के शमन है या ये कहे मोक्ष पाने के लिए हम संध्या करते। गुरुवाणी में कहा संध्या तीन काल में की जाती, प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायंकाल। तो ये साथ कह रहे हैं अस्तु संत की साधना में श्रद्धासुमन समर्पित कर संध्या वंदन करें, नमन करें, भले भले पूजन करें, हमारा ध्यान अपने
रुपया विक्की सलोनिया एंड अरुण सलोनिया और 50 रुपया राहुल महाराज एंड शिवा ठाकुर भगा, राहुल महाराज एंड शिवा ठाकुर भगा और 20 रुपया रावण का पाटोलिया गोहरी निवासी राम जी के चरणों में प्रदान कर रहे हैं। भगवान का हमारा भंडार रखें। गुरुवाणी के द्वारा अब दोनों भाइयों को आगे दोनों जाकर सत्या कोई नवीन कारखानी द्वारा भैया के द्वारा अमृत कोई पानी के द्वारा संध्या के विषय में बताया ये बाई ऐसी लगती है जैसे जिनके कानों में अमृत हो। ये बाई सभी को अच्छी लगती है। इस बाई के माध्यम से स्तुति की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है, अर्चना। संसार में सब चाहते हैं कि हमें मनुष्य का शरीर प्राप्त हो। प्रत्येक भाई कहता है कि मुझे मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाए, नर मिल जाए। क्यों? क्योंकि नर सब नहीं कवनों के ही जीव चराचर जातक के ही जीव जिसकी याचना करता है, क्योंकि नर पाने का, मनुष्य शरीर प्राप्त करने का साधन मोक्ष है। जबकि हम सब करते क्या है? नर शरीर प्राकर के
विषय की ओर भागते हैं। मानो पलट सुधा के सट विषय ही वह सट है जो सुधा के बदले विष प्राप्त करना चाहता है। सट विषय ये बात बड़े भाग्य से हमें मानव का शरीर प्राप्त हुआ है। बड़े भाग मानव सब बाबा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा 20 लाख स्थावर जानो 9 लाख सब जलचर मानो 11 लाख पूर्व के गाए पक्षी जड़ 10 लाख बताए 30 लाख पशु जानो राई 4 लाख बानर समझाई जब ये 84 फट जावे तब कहूँ मानस तन पावे। जब ये हेलो देखिए भगवान राम और लक्ष्मण जी के सुंदर ये संध्या वंदन पर ये हमारे आदरणीय कल्लू सागर खाद विक्रेता गवानी वालों की ओर से इनके रुपया प्रदान हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जब एक मानव शरीर हमें प्राप्त होता है और ये साधनों का धाम है मोक्ष का द्वार है। इससे हमें साधन क्या करना है? जब तब नियम संयम आदि आदि इससे जब किया जाता है तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ध्यान किया गया तो ध्यान किसका करें? तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। यदि हमें ध्यान करना है तो गुरुदेव की मूर्ति का ध्यान करें। यदि पूजा करने के लिए हम चले तो पूजा मूलम गुरु पदम पूजा के चरण कमलों की करें और मंत्र मूलम गुरु वाक्यम गुरु का वाक्य ही मंत्र है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जब हमारे गुरु की कृपा हो जाए जब हमारे गुरु की कृपा हम पर हो जाए तो मान लेना चाहिए मोक्ष हमें प्राप्त हो रहा है। क्यों? क्योंकि सारा संसार गुरु बनाते हैं लेकिन समाज के अंतर्गत एक प्रश्न हुआ गुरु क्यों बनाए जाते हैं? तो उत्तर दिया गया गुरुविंद भाव निध तरह न कोई 100 विरल शंकर सब होई। वो विरल और शंकर समान क्यों न हो जाए? लेकिन यदि गुरु नहीं है तो हम भवसागर पार नहीं कर सकते। हमारे भैया के द्वारा संध्या के विषय में बताया गया। संध्या 3 कालों में की जाती है। विचार कर रहे हो कि संध्या है क्या? तो संध्या के विषय में हमने जितना जाना है उतना संध्या ब्रह्मा की मानस पुत्री 5 वर्ष की अवस्था में संध्या के हृदय में काम भाव जागृत हुआ। इससे उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने विचार किया इस अल्पायु में काम भाव जागृत होना ये तो बड़ा कठिन है। अपने शरीर को छोड़ दूंगी ये प्रण किया। लेकिन कभी विचार आया क्या शरीर छोड़ देने से संसार में जो अल्पायु में काम भाव जागृत हुआ है इसकी मर्यादा कैसे नष्ट होगी? तो विचार किया तपस्या करूंगी और तपस्या से ये अल्पायु में जो काम भावना जागृत हुई है इसका खंडन करूंगी। तपस्या के लिए चल दी। इधर ब्रह्मा जी के द्वारा हमारे गुरुदेव वशिष्ठ को बुलाया गया। गुरुदेव वशिष्ठ से कहा गया संध्या 5 वर्ष की है, अल्प आयु है, तपस्या के विषय में कुछ जानती नहीं है, जाओ संध्या को तपस्या के विषय में जानकारी कराओ। गुरुदेव वशिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण संध्या के समीप गए और संध्या को तपस्या के बारे में विस्तार से बताया और ये भी बताया कि तपस्या के बाद वरदान प्राप्त करने के पश्चात तुम्हें अपने शरीर का त्याग भी करना है। संध्या ने तपस्या की, भगवान शंकर प्रसन्न हुए और संध्या ने तो पूर्ववत विचार किया था कि समाज में या संसार में अल्प आयु में
किसी के हृदय में काम भावना जागृत न हो, ऐसा वरदान मांगा। भगवान शंकर ने एक वक्त कहा, ये मर्यादा संसार में आज से ही स्थापित हो जाएगी और अंतर ध्यान हो गई। संध्या ने उसी पर्वत की उत्पत्तिका में मेधातिथि नाम के ऋषि यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में जाकर के अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। यज्ञ भगवान ने उनके सूक्ष्म शरीर को आकाश की ओर ले गए। वहां पर भगवान सूर्य के द्वारा उनके शरीर के 2 टुकड़े किए गए। अग्रभाग रथ के आगे पर बांधा गया और शरीर का निचला भाग रथ के पीछे बांधा गया। वही संध्या का संध्या का जन्म जब हुआ तो हमारे ही कुल में हुआ। हमारी जो कुल माता है अरुंधति, वही संध्या है। आज संध्या की चर्चा हो रही। संध्या में अपने इष्ट का आराधन करना चाहिए। उससे हमें प्राप्त क्या होता है? संध्या उपासके ये सत्यम व्रतः विभूत पास्ते याति ब्रह्म लोकम सनातनम। जो भी संध्या में ध्यान मनन पूजन अर्चन करते हैं उन्हें सनातन लोक की प्राप्ति हो जाती है। संध्या का ज्ञान, संध्या में उपासना प्रत्येक प्राणी को करनी चाहिए, क्योंकि जीव की योग्यता इसी में है। अन्यथा वो जीव नहीं, वह स्वान की बात बताए गए हैं। संध्या करने के कुछ नियम भी बताए गए। तो बताया गया गृहस्थु तत्समा संध्या, अपने गृह में संध्या करो, घर में संध्या करो। और इसी में 20 रुपया 21 सलोनिया एंड अरुण सलोनिया, 20 रुपया ब्रजभान से समाधिया डॉक्टर साहब पशुओं के एंड बाल किशोर पढ़ा 18 और 20 रुपया शंभू बाबा भला, पुनः 20 रुपया शंभू बाबा भला, पुनः 20 रुपया शंभू बाबा भला, पुनः 20 रुपया शंभू बाबा भला। सद्गुणा स्मृतः नद्यां सद्गुणा प्रोक्ता अनंता शिव सन्नदो। जब भगवान शंभु, भगवान शंकर, भगवान शिव, भगवान मृत्युंजय जब कहीं हमें मिल जाए, उनके सामने यदि संध्या की जाए तो अनंत गुना फल हमें प्राप्त हो जाता है। ऐसी दयामयी, ऐसी ममतामयी, ऐसी कृपा करने वाली संध्या देवी की सभी लोग उच्च स्वर में बोलेंगे, बोलो संध्या मैया की। शांत शाश्वतम प्रमेय मर्दम निर्माण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र ते ब्रह्मणशम वेदांत वेद्यम प्रभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरु माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम गोपाल चूड़ामणिम। आपके चरणों में कूद कर तो याद मुझे जानकी की आने लगती है। यह चंद्र मेरे प्रत्यक्ष में बार बार संकेत करता है राम, बस एक बार, अरे एक बार अपने मुख से तुम ये कह दो कि मैं जानकी से अधिक सुंदर हूं। हाँ हाँ, अरे तुम सुंदर तो हो, लेकिन इतनी सुंदर भी नहीं हो जितनी आज तुम बन गए। समाज में तमाम लोग ऐसे होते हैं कि होते कुछ और है, कुछ देखते कुछ और। जैसे हम चंद्रमा को ले ले, चंद्रमा जैसा दिखता है वैसा ये है, वो जैसा ये है वैसा दिखता नहीं। आज ये अपनी क्षमता जानकी से कर रहा है, क्या ये चंद्र जानकी के समान हो सकता है? अगर मैं चंद्रमा को जानकी के समान कहूं तो इसमें अनुचित दोष लगेगा। कलाकार तो अच्छा है, लेकिन चंद्रमा के गुण अच्छे नहीं। जब इसका चरित्र अच्छा नहीं तो फिर ये कलाकार भी अच्छा है।
जानू तेरी कहानी। अरे मैं तो तेरी हर कहानी जानता हूं। सीता हो रूप की रानी, की समता सिया की, अब कैसे करेगा पल पल करता जिया। ये दादी है बेटा, आप कहते हैं
चंद्रमा कलाकार, क्यों ना होगा कलाकार का नाम कलाकार का एक नाम है कलानिधि। आप कहते हैं कलाकार, कलाकार के साथ जुड़ता है सदाचार। यदि कलाकार सदाचार नहीं है तो कलाकार, लेकिन इस कलाकार के साथ सदाचार नहीं, इसके साथ तो संस्कार गुरुपत्नी गामी है। हे नाथ, जब मैंने इसकी कहानी को जांचा और चिंतन किया तो व्यक्ति का सबसे पहले तक पहुंचना चाहिए उसके जन्म। इसका जन्म हुआ है जन्म के बाद मेरा ध्यान गया संघ पर। इसका संघ कहता है तो पुण्य बंध इसका शहर के साथ। फिर मेरा ध्यान गया इसके कार पर। कार कहते हैं अच्छी है या बुरी है, तो घटा ही बड़ा ही और हाथ दुखदाई इसके कार भी। इसके बाद मेरा ध्यान गया इसके जीवन शैली पर, इसके गुण क्या प्राप्त अवगुण बहुत, एक तो नहीं अवगुण बहुत चंद्रमा इसमें तो तमाम अवगुण और जगत की कुछ जान देवी गीता, उमा, रमा, बृहस्पति, वंदना, जगदम्बा, विचार किया कि उपमा की जाए, लेकिन कवियों ने कहा हम झूठे फूलों के द्वारा, झूठे पुष्पों से इस प्रकार से देवी गीता की उपमा करते, तो सब उपमा कब रहे भिखारी, कहीं भटक रहे हो भिखारी। इस प्रकार की उपमा की जाए, चर्चा विचार हुई। हे नाथ, दूर का दर्शन हो गया। यह सुख दौड़ों देते हैं, प्रभु सुख ही सुख के दायक है। यह दिन भर जग के रक्षक है, प्रभु आठों पहर सहायक है। इसका कर्ता असुर प्रभु नाथ अलौका करते हैं। इसमें गर्मी है, रघुवर कुछ नरमी रखते हैं। जो सूर्योदय होने से ये चारों के झुंड मलिन हुए, जो नाथ आपके आने से ये राजा का भी बलिदान हुए। भक्तों का हृदय समझना है तो भाई आप दिवाकर है, यदि दिया चंद्र से बढ़कर है तो आप सूर्य से बढ़कर है। ये सूर्य भी आपके समानता को प्राप्त नहीं करता, आपसे बढ़कर ये सूर्य कदा नहीं। हेलो, और इसी क्रम में 20 रुपया जिगर राठौर